Hello guys, welcome back to my channel Pritha this side. This video is going to be about my interview experience at IIT Kharagpur. So it might be possible that maybe you're watching this video next year or by the end of this year if you start preparing a bit early. तो शुरू करने से पहले let me tell you a bit about my profile so that you can compare yours with mine. मेरा CAT का percentile was 91.41. क्वांट में 99.57 परसेंटाइल था और वार्क वाज द वीकेस्ट सेक्शन. You won't want to know my percentile over there, so let's not go there. And then I have graduated as a civil engineer in 2021 and worked as a relationship manager for a period of 1 year after my graduation. So as soon as I entered into the panel room, there were two panelists sitting in front of me. Let us address them as P1 and P2. P1 का video on था and P2 had their video off. So it's very difficult when you're not able to see the other person, right? So it was difficult for me as well. तो मेरा इंटरव्यू P1 ने स्टार्ट किया था एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ बट डू नॉट इंक्लूड एवरीथिंग, जस्ट टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर हॉबीज. उसका आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज कि आपका वर्क क्या था, व्हाट डिड यू डू. सो आफ्टर आंसरिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आस्क्ड मी अबाउट वन चैलेंज दैट आई फेस्ड व्हाइल वर्किंग एंड अपॉन आंसरिंग द नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन वाज कि हाउ डिड यू ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज. तो ये पूरा मेरा वर्क से रिलेटेड उन्होंने ये 4-5 क्वेश्चन इधर पूछे थे मेरे से. एंड उसके बाद मेरा वर्क से शिफ्ट होकर वो मेरी हॉबीज पर आए. सो एज माई हॉबी आई टोल्ड देम दैट आई हैव अ स्मॉल आर्ट बिजनेस एंड आई क्रिएट कंटेंट फॉर यूट्यूब. तो उसके अराउंड मेरा इंटरव्यूज के नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत थे कि व्हाट इज माई आर्ट बिजनेस ऑल अबाउट एंड व्हाट डू आई डू एज एन आर्टिस्ट. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल. आई थिंक दैट दे वर ईदर ट्राइंग टू सी कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं या नहीं, और मे बी दैट वॉज जस्ट अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. सो वो देने के बाद मैंने उनको अपना चैनल दिखाया एंड ही आस्क्ड मी इफ इट इज़ मोनेटाइज्ड येट और नॉट. तो मैंने बताया कि नहीं, अभी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज बेस्ड अपॉन दैट ओनली कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें भी बताओ. So after the hobby part, मेरा इंटरव्यू शिफ्ट हुआ towards my academic background. Now he didn't ask me कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है या which subjects are you comfortable with. उन्होंने डायरेक्टली मेरे से एक सवाल पूछा कि जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली द फ्लाईओवर्स, तो फ्लाईओवर्स की हाइट किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वो मेरा वीकेस्ट सेक्शन था ड्यूरिंग माई अटैक्स. बट आई हैड टू आंसर हिम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरे से कुछ डिफिकल्ट सवाल तो जरूर पूछते. सो विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड आई टुक 10 to 15 seconds टू जस्ट grab all the points that were coming in my mind and I told him the answer for that particular question. I did not remember the technical answer to this, so in case you know the answer to this question, please comment down below so that I can just refresh my knowledge maybe, क्योंकि कुछ साल हो गए मुझे बीटेक छोड़े हुए. सो एनीवेज, सो ये पूरा पैनलिस्ट 1 ने मेरे से क्वेश्चनिंग किया था और इट वॉज ईजी टू कम्युनिकेट विद हिम एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्योंकि उनका वीडियो ऑन था. नाउ ऐसा मैं सोच रही थी कि इट वॉज बीइंग ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट टू हिम क्योंकि मैं उनको देख पा रही थी. एंड मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में, इट वॉज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग कि यार P2 का वीडियो तो ऑन है ही नहीं, क्या मैं कर पाऊंगी उनसे बात सही से. मेरे को तो पता ही नहीं रहेगा कि वो सही मतलब मेरे को सुन भी रहे हैं या नहीं, या उनका क्या मूड है एंड ऑल. बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. ही वॉज वेरी चिल, ही वॉज वेरी कूल. और उनका टोन जो था बात करने का, उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी मेरे लिए चीज़ें. तो आप लोग अपने दिमाग में ये मत बिठा के रखिएगा कि अगर वीडियो ऑफ है तो आपका मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. देर आर चांसेस ऑफ कोर्स, बट देन यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिनेरियो एज वेल. ओके, सो P2 से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट P2 आस्क्ड मी वाज, आपने एज अ रिलेशनशिप मैनेजर तो आपने काम किया हुआ है, बट आप कौन से रिलेशनशिप्स मैनेज करते थे. तो उन्होंने स्टार्टिंग मेरे वर्क एक्सपीरियंस से करी ऑफ कोर्स. तो वाइल आंसरिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया, क्लाइंट. उन्होंने मेरा वो वर्ड पकड़ लिया और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर्टिकुलर वर्ड पे ही मेरे से पूछा कि कैन यू गिव मी सम डिफरेंसेस बिटवीन अ क्लाइंट, अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर. मैं तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि क्या होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन. बट आई टोल्ड हिम वेरी पोलाइटली कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ द 3 words, हाउएवर आई कैन ट्राई. तो उन्होंने कहा यार गो अहेड एंड ट्राई. मैंने उसका आंसर दिया, जो भी मेरे को नॉलेज थी जितनी भी, उसके बेसिस पे मैंने उनको वो चीज़ आंसर की एंड ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद वट एवर आई गेव हिम एज एन आंसर.
Then the next question that he asked me was कि B2B और B2C के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आंसर देने का ट्राई करो. नाउ ही गॉट टू नो कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ही ज़्यादा पता होगी, तो बिजनेस बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं मैं. इसी वजह से उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप ट्राई करके देखो अगर आपको इसका आंसर पता हो. तो मैंने इस चीज़ का आंसर जितना मेरे को आता था लेमैन लैंग्वेज में मैंने उनको वो आंसर दे दिया. एंड ही वॉज सैटिस्फाइड विद दैट एज वेल. उनकी टोन से ये बातें समझ में आ रही थी. नाउ my interview shifted from the work experience and the business background towards the mathematical part. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि do you have a pen and paper handy in front of you? So make sure whenever you sit for an online interview, you do have a pen and a paper along with you, क्योंकि there might be a possibility that the interviewers ask some mathematical questions. He gave me a quadratic equation and he asked me कि y equals to 3x square plus 2x plus something. I don't remember the exact equation, but it was something like this. इसका maximum और minimum points क्या है. तो उस particular time पे I started solving it, but he stopped me in between and he told me कि नहीं process बता दो, you don't need to solve to get the answer. तो मैंने उनको अपना पूरा process बता दिया. 30 seconds लगे होंगे इस question में and he was satisfied with the answer that I gave him. Then the next question was कि हाउ डू यू नो कि तुम्हें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है. तो वो चीज़ भी मैंने उनको आंसर दे दी थी. द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज मैथमेटिकल एंड ही आस्क्ड मी वाज कि इफ 3 पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड्स इन ऑल द 3 एट वंस. प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. मैं उसको बहुत समय से लाइक सिंस माई क्लास 11th एंड 12th उसको ऐसी करती हूँ. मतलब हाँ ठीक है, इट्स नॉट माई फेवरेट पार्ट इन मैथ्स. ये चीज़ मैं उनको बोल तो सकती नहीं थी. आई हैड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मैंने उनको आंसर किया जो भी किया. इन केस यू नो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी ऑल्सो नो योर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. दिस वॉज ऑल अबाउट मैथ्स जो उन्होंने मेरे से पूछा. नेक्स्ट ही जम्प्ड ऑन टू द करंट अफेयर्स पार्ट एंड ही आस्क्ड मी कोई भी रिसेंट बिजनेस न्यूज़ के बारे में मैं उनको बता दूँ. This was the last part of the interview and after answering to this particular question they just thanked me and I thanked them as well. उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं पूछा कि do you have any questions for me or something like that. उन्होंने बस thank you बोला and that is how it went. I just came out of the interview room. So this was all about my interview at IIT Kharagpur for VG Soul. I hope this video helps you. And in case it did, please hit the like button. Please comment down below if you have anything for me to know or for me to improve. And maybe share it with your friends, the ones who are preparing for the interviews. Thank you so much for watching this video. Subscribe to my channel. All the best for your exams. So guys, buck up. You can do it and I'm sure you will get through it. All the best. Bye-bye.